ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। सुम्मस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरशिय्यिल हाशिमी अल ख़ातिमी लिमा सबक़ वल फ़ातिही लिमन ग़लक़ अल मुअलिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस समाई बि अहमद व फ़िल अर्ज़ीन बि अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद। व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। बिहिम नतवल्ला व मिन अअदाइहिम नतबर्रउ इलल्लाह सुम्मल लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम मुनकिरी फ़दाइलिहिम मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अंज़लस सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीना लियज़दादू ईमानम मअ ईमानिहिम। व अय्ज़न क़ाल अल्लाहु जल्ल जलालुहु व अज़्म शअनुहु फ़अंज़लस सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में विलादत बासआदत दुख्तर इमाम हुसैन की जो मौला हुसैन के लिए सुकून का सबब, आप सबकी खिदमत में तबरीक और तहनीत पेश करते हैं। और परवरदिगार आलम से दुआ है कि आज इस महफ़िल और इस जश्न के सदक़े में, ज़िक्र जनाब सकीना के सदक़े में आप सब की ज़िंदगियों, हम सब की ज़िंदगियों को परवरदिगार आलम सुकून और इत्मीनान से भर दे। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद सूरह मुबारक फ़त्ह में दो जगह पर सकीना का ज़िक्र किया है। वैसे मुतअद्दिद मकामात पर लफ्ज़ सकीना आया है, कहीं इजाफ़े के साथ, कहीं बग़ैर इजाफ़े के साथ, लेकिन मख़सूसन मैंने आपके सामने जो है ये दो आयतें पढ़ी हैं सूरह मुबारक फ़त्ह की आयत नंबर 7 और आयत नंबर 17। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, आयत नंबर 18 माफ़ कीजिएगा, आयत नंबर 4 और आयत नंबर 18। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है हुवल्लज़ी अंज़लस सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन। अल्लाह वो है कि जिसने मुअमिनीन के दिलों में सुकून को डाला है। सुकून क्या है? मुअमिनीन के दिलों में करार पाने वाली चीज का नाम इत्मीनान है, सुकून है। हुवल्लज़ी अंज़लस सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन, क्यों डाला? लियज़दादू ईमानम मअ ईमानिहिम, ताकि अल्लाह जो है वो उनके ईमान को जो उनके क़ुलूब में पहले से मौजूद है उसमें इजाफा कर दे, उसमें जियादती कर दे। ये एक आयत है, आयत नंबर 4। दूसरी आयत में, आयत नंबर 18 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, सुलह हुदैबिया के पूरा वाक़या है कि मोमिनीन के दिलों में सुकून किस तरह आ रहा है कि अंज़लस सकीनता अलैहिम, परवरदिगार आलम ने उन पर सुकून को नाजिल किया। व असाबहुम, और फिर अनकरीब उनके लिए फतहन करीबा, उनके लिए जो है वो एक तोहफे के तौर पर, हदिये के तौर पर एक नजदीकी फतह हासिल होने वाली है। इन दोनों आयतों को अगर इंसान साथ में रखे और तनाजुर जो है वो साथ में एक जायजा ले, तो समझ में यह आता है कि सुकून एक ऐसी चीज है और एक ऐसी नेमत है कि जिसको परवरदिगार आलम ने मुअमिनीन से मखसूस किया है। सुकून क्या है? मुअमिनीन से मखसूस एक इत्मीनान
और एक ऐसी कैफियत का नाम है कि जो मोमिनीन से मखसूस है। अब अगर हम तवज्जो करें, खुद ये जो कभी कभार हम जिक्र अहले बैत करते हैं और हमें सुकून हासिल होता है, और ये खास मोमिनीन की पहचान है कि जब जिक्र अहले बैत होता है तो मोमिन को सुकून महसूस होता है, और जब जिक्र अहले बैत होता है और अगर किसी को सुकून महसूस ना हो रहा हो तो ये समझ जाए कि वो मोमिन नहीं, मुनाफिक है। क्या मतलब हुआ कि ये सुकून मोमिनीन की अलामत की निशानी है। परवरदिगार आलम कह रहा है कि सुकून हमने नाजिल किया मोमिनीन की, एक जगह अलबत्ता फी कुलूब है, एक जगह अलैहिम है। अब इसके अंदर तफसील में नहीं जाना कि सुकून जो नुजूल है एक जगह फी के साथ आ रहा है, एक जगह अला के साथ आ रहा है, ये तफासिर की मबाहिस अलग अलग है। लेकिन एक बात और इन दोनों आयतों से वाज़ेह होती है और बड़ा दिलचस्प ये नुक्ता है, इसको सुनिएगा कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि उसने नाजिल किया सुकून को फी कुलूबिल मुमिनीन। क्यों? लियज़दादू ईमानन मा ईमानिहिम, कि उसके उनके ईमान में इजाफा हो जाए। जब सुकून आता है तो मोमिनीन के ईमान में इजाफा हो जाता है। दूसरी आयत क्या कह रही है? जब ये सुकून आता है तो फ़असाबहुम फ़तहन क़रीबा, कि परवरदिगार आलम अनकरीब एक बहुत ही नजदीक कामयाबी अता करने वाला है, विक्ट्री अता करने वाला है। फतह यानी कामयाबी, विक्ट्री। तो जब अल्लाह मोमिनीन के लिए ये कह रहा है कि जब हम सुकून अता करेंगे तो तुम्हारे ईमान में इजाफा होगा, जब हम सुकून अता करेंगे तो तुम्हें फतह हासिल होगी, तो जब मोमिनीन का यह आलम है कि सुकून मिल जाने के बाद कामयाबी अता हो रही है, फतह अता हो रही है, ईमान में इजाफा हो रहा है, तो अब आप तवज्जो करें और तसव्वुर करें कि जब इमाम हुसैन दुआ मांग के अल्लाह से सुकून के नाम पर सकीना को हासिल कर रहे हैं तो उनके ईमान का क्या दर्जा होगा। और अब इंसान कभी शक न करे कि क्या करबला में इमाम हुसैन जीते थे या जीते नहीं, जिसके साथ सकीना मौजूद हो वो हार नहीं सकता। वाह, सुकून सकीना की अलामत क्या है कि फ़असाबहुम फ़तहन क़रीबा, कि हम नजदीक है कि उनको फतह करीब अता करें। हाँ, उनको करीब हम तोहफे के तौर पर फतह, कामयाबी अता करेंगे। बस अगर ये ज़हन में शक आ जाए तो इंसान जो है वो इस मानाए सुकून को ज़हन में रखे कि इमाम हुसैन उलमा फरमाते हैं, इमाम हुसैन ने नमाजों में जनाब सकीना के लिए दुआ मांगी कि परवरदिगारा सकीना अता फरमा। सकीना कौन है? जो इमाम मासूम के लिए सुकून का सबब बने, उसे सकीना कहते हैं। हाँ, ये अजीब मरहला है कमालात और फजाइल जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का। अब इंसान गौर करे कि जनाब सकीना की उम्र 3 साल कुछ महीने की उम्र है, और बाज़ तारीखों में जो है 56 हिजरी का जिक्र है कि आपकी विलादत हुई, कहीं कुछ जगह पे जो है 20 रजब का जो जिक्र है आपकी विलादत हुई है, और आपकी शहादत जो है वो जब हुई तो 3 साल कुछ महीने और 4 साल का जो है जिक्र किया जाता है। अब आप जरा सा गौर करें कि 4 साल की बच्ची, 4 साल की कमसिन बच्ची है कि जिसका जिक्र 1400 साल से हो रहा है, और जब जब जिक्र होता है इंसान को ताजगी महसूस होती है, चाहे फजाइल के बाब में हो चाहे मसाइब में हो। जब भी नाम सकीना आता है तो इंसान को सुकून मिलता है। जो हुसैन इब्न अली के कल्ब के लिए सुकून हो वो मोमिनीन के लिए कैसे सुकून ना हो। लिहाजा ये जिक्र जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा हमारे और आपके लिए सुकून का सबब है, हमारे और आपके लिए इत्मीनान। अब किसी के जहन में ये सवाल और ये शुबहात ना आए कि जो है वो साहब ये तो बड़ी कमसिन थी। ये होता है, लोगों के जहन में सवाल आता है, और ये मैं इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के सिलसिले जब गुफ्तगू हो रही थी मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि ये ना कहे इंसान कि ये बड़े कमसिन थे, जनाब सकीना बड़ी कमसिन है, 4 साल की बच्ची से आप क्या सीख सकते हैं। 4 साल की बच्ची ये किसी आम घराने की बच्ची नहीं है, यह खानदानी इस्मत और तहारत का फूल है कि जिसको हम अपने लिए नमूने अमल करार दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्ची बज़ाहिर कमसिन है, लेकिन खानदान इस्मत और तहारत का कमाल यह है कि इनके यहाँ के बच्चे मोहताज सिन और उम्र नहीं होते। ये हमारे और आपके लिए है कि हम मोहताज होते हैं कि हम बड़े हों तो चलना सीखें। पहले एक बच्चा घुटनियों चलता है, फिर वो जो है वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, फिर वो दौड़ना सीखता है और फिर वो बोलना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे लिखना सीखता है। ये कमालात इंसान के अंदर ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। लेकिन जो खानदान अहले बैत के बच्चे होते हैं वो अपने साथ कमालात को लेकर आते हैं।
वो यहां आकर किसी से सीखते नहीं है। अगर हाँ सीख भी रहे हैं तो आगोश नबुवत, आगोश रिसालत, आगोश इमामत, खानदान वही में ये परवरिश पा रहे हैं। लिहाजा ये सवाल जहन में ना आए कि जो है वो एक जुमला में कहूं, पता नहीं आप लोग इस पर तवज्जो करें या ना करें, जो साहिबान ज़ौक़ हैं उसको सुनेंगे, कि मैंने आपसे अर्ज किया कि खानदान अहले बैत के जो बच्चे हैं वो उम्र के मोहताज नहीं होते। तो खानदान अहले बैत के बच्चे उम्र के मोहताज नहीं होते, और खानदान अहले बैत के बच्चों से मोहब्बत करने वाले भी उम्र के मोहताज नहीं होते। तवज्जो नहीं की आप लोगों ने। अब वो तलफ़ुज़ में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन जो है वो कभी मोहताज नहीं होते हैं। तो अब ये मोहताजी जो है वो दूसरों के लिए है। हम, हमारे पास जब अली है तो हम किसी और के क्यों मोहताज हो? तो बहरहाल आप सर हिलाकर तो गवाही दे रहे हैं कि आपकी समझ में आई बात, लेकिन बहरहाल नारा भी जो है वो लगना जरूरी है ताकि माहौल जो है वो महफिल और जश्न का कायम रहे। परवरदिगार आलम ने ये इंतजाम किया है कि कम उम्र में, कम सिनी में जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने ऐसी खिदमात अंजाम दी हैं। अब अगर कोई कहे कि बड़ी कमसिन थी, बहुत छोटी थी, क्या हम सीख सकते हैं, क्या मिल सकता है, तो ये एतराज वो ना करें कि जो तफसीर कुरान को अहले बैत से हासिल करते हैं। क्यों? चूंकि कुरान में सबसे मुख्तसर सूरा सूरह कौसर है। बस जिस तरीके से सूरह कौसर छोटा होकर तमाम बड़े बड़े सूरों पर अजमत और शान के हिसाब से बाला है, अरफा है, उसी तरीके से जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा उम्र में बज़ाहिर कम है। जनाब सकीना अपनी जद्दे माजिदा, अपनी दादी की तरह जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र कम है, हाँ, लेकिन उस कमसिनी में भी जनाब सिद्दीक़ा ताहिरा उम्मे अबीहा करार पा रही हैं। अल्लाह अकबर। ये क्या है? सीरत। ये सीरत है। कहां से मिल रही है? उसी घराने से ये आसार, ये कमालात हासिल हो रहे हैं कि जनाब सिद्दीक़ा ताहिरा जिस तरीके से आप अपने बाबा हजरत रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाइसे सुकून है। इन्नी अजिदु फी बदनी ज़ौफ़न, जब वो ज़ौफ़ महसूस हुआ तो रिसालत माब कहीं और नहीं गए, कहां आए? जनाबे सैयदा के घर में आए हैं। क्यों? चूंकि रिसालत माब को जो सुकून मिल रहा है वो अपनी बेटी जनाबे ज़हरा से सुकून मिल रहा है। जिस तरीके से अमीरुल मोमिनीन अपनी बेटी को कहते हैं ये मेरे लिए जीनत है, ये मेरे लिए सबब जीनत है, उसी तरीके से इमाम हुसैन फरमा रहे हैं मेरी बेटी सकीना मेरे लिए सबब सुकून है। जिस घर में सकीना है उस घर में मुझे सुकून है। अल्लाह अकबर। ये कलिमात हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, बाद उलमा ने नक़ल फरमाए। लिहाजा ये सीरत कहां से आ रही है? तो अब ये कोई एतराज ना करे, कोई ये सवाल ना करे कि भाई ये कमसिन बच्ची थी, आखिर क्या हम सीख सकते हैं 4 साल की उम्र में? हाँ, 4 साल की उम्र है, लेकिन ये देखना जरूरी है कि ये किस खानदान की बच्ची है। ये जरूरी है। हम उस खानदान के मानने वाले हैं कि जहां उम्र की कैद नहीं, या जहां कमालात उम्र के मोहताज नहीं होते। अलबत्ता कमालात का उम्र से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब आप फिर नहीं समझ रहे हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, समझ रहे हैं? तो ये तो बहरहाल जो है वो तलफ़ुज़ में जो है वो है, उम्र से मेरी मुराद एज है। हाँ, तो दूर दूर तक जो है वो, लेकिन ये हजरात मोहताज नहीं है कि इनकी उम्र बढ़े तब ये कमालात दिखाएं। क्यों? चूंकि ये उस खानदान के, आप जनाबे अली असगर के कमालात, हाँ, कुछ दिनों पहले जो है उनकी विलादत थी, आज जो है वो जनाब सकीना सलाम, ये दोनों इमाम हुसैन के घर के फूल, ये इन दोनों ने इस तरह से इस्लाम के लिए कुर्बानी दी है कि जब जब और जहां जहां जिक्र मौला हुसैन होगा तब तब वहां वहां जिक्र जनाब अली असगर और जनाब सकीना भी होगा। ये क्या है? कमाल जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा है। तो अब ये मैं अर्ज कर रहा था कि अब इंसान सवाल ना करे कि ये तो 6 महीने के बच्चे थे, ये तो 4 साल की बच्ची थी, ये देखो ये किस खानदान के बच्चे हैं। ये हैं पोते और पोती अमीरुल मोमिनीन के, वो अली कि जो आगोश रिसालत में आते ही कभी तौरात की तिलावत करे, कभी जबूर की तिलावत करे, कभी इंजील को पढ़कर सुनाए, कभी कुरान को पढ़कर सुनाए। ये वो खानदान है। लिहाजा अब ये कोई ना तसव्वुर करे कि जनाब अली असगर ने वो किस तरह मारिका सर किया और किस तरह जनाब अली असगर ने नुसरत फरमाई। अली असगर
पोते हैं अमीरुल मोमिनीन के। अली वो अमीरुल मोमिनीन वो कि जो गहवारे में बैठकर अजगर का मुंह चीर दे, उन्हीं के पोते अली असगर हैं कि जो मुस्कुरा कर दुश्मनों में तलातुम मचा दे। ये कौन है? कौन सा खानदान है? ये खानदान अमीरुल मोमिनीन है, ये खानदान अहले बैत अताहार है। लिहाजा कोई अपने आप से इनका मुकायसा, तकाबुल, मुकाबला ना करे कि अरे ये तो भी छोटे हैं, ये तो बच्ची हैं, हम क्या सीखें। हमारे आज के बच्चों के लिए मखसूसन बड़ी बड़ी जो है वो तालीमात हैं। जनाब सकीना की जो नुकूश हैं वो हमारे लिए मशाले राह हैं। इंसान सीखे, दर्स हासिल करे। वो दर्स आप तसव्वुर करिए कि अब्दुल्लाह बिन उमर, जिक्र हो रहा था बहरहाल, तो अब्दुल्लाह बिन उमर खलीफे दोम के बेटे हैं, और उन्होंने इमाम हुसैन से क्या कहा कि आप बैयत कर लिए, जान बच जाएगी, और खुद भी बाद में बैयत कर ली। तो अब देखिए, मैं तकाबुल करना चाह रहा हूं कि क्या फर्क है तरबियतों में, कितना फर्क है मारिफत में, कि एक खलीफा का बेटा है कि जो इमाम हुसैन से कह रहा है आप बैयत कर लीजिए और आप बच जाएंगे। लेकिन हमने कभी भी कोई झूठी सी झूठी रिवायत भी नहीं मिलती कि जनाब सकीना ने करबला में अपने बाबा से कभी कहा हो कि बाबा जान प्यास बहुत लग रही है, आप बैयत कर लीजिए। आप मारिफत का दर्जा और कमाल देखिए कि उस मकाम, आज क्यों हम जिक्र कर रहे हैं। अब बाज जुमले जो है वो मसाइब के हो जाएंगे, लेकिन बाज शख्सियात ऐसी हैं खानदान अहले बैत में कि उनके मसाइब में ही उनके फजाइल पोशीदा है। जनाब सकीना ने न करबला में कभी कहा कि बाबा जान कह देती कि बाबा जान जो है वो आपने क्या कर दिया, क्या फैसला कर दिया, मदीने में अच्छा खासा रह रहे थे, करबला में आ गए। या कभी कूफे और शाम के दरबार में या बाजार में इमाम सज्जाद से कह दिया हो, फूफी अम्मा से कह दिया हो कि अब ये बस बहुत हो गया। नहीं, कहीं आपको इस तरह का जुमला नहीं मिलता। ये कमाल मारिफत जनाब सकीना है। 4 साल की उम्र में क्या सीख लेंगे, क्या बात। ये सीखें कि जब इंसान नुसरत इमाम के लिए आगे बढ़ जाए तो फिर अब इमाम के फैसलों पर सवाल नहीं उठते, इमाम के फैसलों पर सवाल नहीं किया करते। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने क्या दर्स दिया है हम लोगों को। और जिस तरीके से हम बाज तारीखों को देखते हैं, मुतालिया करते हैं, हमें नजर आता है कि अगर जनाब अली असगर करबला में शहीद होकर सनद हक्कानियत इमाम हुसैन बन रहे हैं, इमाम हुसैन की, मैंने अर्ज किया कि आपके सामने कि जब अल्लाह मोमिनीन पर सकीना नाजिल करता है तो अनकरीब उनको फतह अता करता है, कामयाबी अता करता है। जनाब अली असगर इमाम हुसैन के लिए अलामत कामयाबी है मैदान करबला में, और जनाब सकीना इमाम हुसैन की कामयाबी की अलामत है बाजार कूफा और शाम में। कमाल है जनाब सकीना है। क्यों? क्योंकि जो कुर्बानियां थी वो 2 तरीके की थी। एक शहादत थी जो करबला में हो रही थी, और एक असीर होना इसारत है कि जिसको जनाब सकीना ने बर्दाश्त किया है। शाना बाशाना है हर जगह, अपनी फूफी के साथ, अपने भाई इमाम सज्जाद के साथ, लेकिन कभी कोई शिकवा नहीं है, कभी कोई एतराज नहीं है। ये क्या है? ये दर्स है हमारे आपके लिए कि इंसान इस खानदान के बच्चों से ये दर्स हासिल करे। आप देखिए तबलीग का क्या तरीका था। क्या कहीं अब ये मसाइब के जुमले हैं, लेकिन आप लोग बारहा सुनते रहते हैं, तारीख में इसके इशारे हैं ऐनन। तो मैं इस बात को कबूल करता हूं कि इसको रिवायात नहीं है हमारे सामने, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं। बहरहाल जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के बारे में इतनी डिटेल से रिवायात नहीं है, इख्तिलाफ उसमें भी है, नामों में इख्तिलाफ है, रुकैया है, फातिमा बिन्तुल हुसैन है, लेकिन जो हमें तारीख में अलामात मिलती हैं वो मौजूद है। कि आप सवाल, किसी ने लाके कुछ दे दिया तो आप सवाल कर रही हैं कि यार सदका तो नहीं है, सदका तो हम पर हराम है फूफी अम्मा। तो ये अब क्यों है? ये एक राह तबलीग है, ये तरीका तबलीग है कि इंसान देने वाला ये सोचे कि आखिर ये बच्ची क्यों कह रही है सदका हम पर हराम है, ताकि मालूम हो कि सदका तो खानदान अहले बैत पर हराम था। तो अब ये पता चलता था कि अरे ये तो रसूल के नवासे की बेटी है। अब देखिए किस तरीके से जनाबे सकीना गिरिया करके जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाबे उम्मे कुलथूम, इमाम सज्जाद ने खुतबे इरशाद फरमाए हैं, लेकिन जनाब सकीना को मिंबर नहीं मिला है, जनाब सकीना ने खुतबे इरशाद नहीं फरमाए हैं। लेकिन वही रुखसार पर जो तमाचे के निशान है वो खुद तबलीग है। मैं कर्ज कर रहा हूं, वो मसाइब के जुमले हैं, लेकिन ये वो तबलीग है, ये वो कुर्बानी है कि हक्कानियत किस तरफ है। जिधर सकीना है उधर फतह जफर है,
उधर कामयाबी है, उधर ईमान है। आयात मैंने आपके सामने पढ़ दी। अब जब सवाल यह होता है, अब जब सकीना का नाम किसी सूरे में आ जाए तो उस सूरे का नाम ही सूरह फतह हो जाए, तो किस तरह मुमकिन है कि सकीना करबला में, कूफे में, शाम में हो और कामयाबी हासिल ना हो? तवज्जो करें, वो लताफत है जो है, वो चीजें हैं कि जो इंसान इस पर गौर करे। तो अब हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने, अब ये जो तारीख में रिवायात हैं और बातें हैं कि उस खराबे में, जिंदान में बच्चों को आते देखती थी, बच्चों को जाते देखती थी, इमाम सज्जाद से सवाल करती थी, आप बच्चों से आप गुफ्तगू करती थी, और बच्चे क्या आपस में गुफ्तगू करते थे कि भाई क्या हो गया है, क्या हालत है, आप लोग कहां से आए हैं? तो जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा करबला के मसाइब बयान करती थी। बाब तबलीग है, जिधर इमाम सज्जाद तबलीग कर रहे हैं, जिस तरफ जनाब ज़ैनब तबलीग कर रही हैं, वहीं पर जनाब सकीना भी तबलीग कर रही हैं, दीन की तबलीग। और जब शहादत हुई है जिंदान में, आप तसव्वुर करें, कुछ चीजें जो है वो वाकई बाद में इंसान बैठ के सोचे इसके ऊपर। ये जो कैद से रिहाई मिली, इस रिहाई में हम और आप, और वो बात भी सही है कि हम सोचते ही हैं कि सिर्फ जनाब ज़ैनब के खुतबों का कमाल था, लेकिन इसके अंदर जनाब सकीना की शहादत का बहुत बड़ा किरदार है। जनाब सकीना की शहादत जब हुई है तो लोगों के दरमियान चीमीगोइयां शुरू हो गई, लोग सवाल करने लगे, यजीद के ऊपर जो दबाव बना है वो जनाब सकीना की शहादत के बाद बना है, और जो रिहाई मिली है वो जनाब सकीना की वजह से मिली है। एक तहलील उलमा की ये है कि जनाब सकीना का कमाल ये था, उस कम उम्र में, उस कम सीनी 4 साल की उम्र में, आप 4 साल के बच्चे से क्या तवक्को कर सकते हैं? आम बच्चा हो तो आप कुछ तवक्को नहीं करेंगे, लेकिन जहां इस्मत और तहारत का बच्चा हो वहां पर वो कमालात नजर आते हैं उस बच्चे में कि जो बड़े बड़े बूढ़े नहीं कर पाते। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी कुर्बानी के साथ, अपनी उन खुतबों में नहीं बल्कि उनके गिरिये में, उनकी इस आहोबुका में ये चीजें मौजूद है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम आए कि पुप्पी अम्मा ये बताइए कि आप करबला जाना पसंद करेंगी या मदीना जाना पसंद करेंगी? तो आपने फरमाया कि हमें फिलहाल अपने भाई का मातम करना है। आप जनाब सकीना की कब्र के पास बैठकर मातम करती थी। क्यों मातम कर रही हैं? इसलिए कि लोगों को बता सकें कि यहां पर एक कब्र मौजूद है, और जब आपको आजादी मिल गई और आप महमिलों में तैयार होकर सब लोग जाने लगे, तो एक मकाम वहां पर आया कि जहां पर, अच्छा ये तारीख में मिलता है कि शाम की खवातीन रुखसत करने के लिए वहां तक आई। अब ये इनकलाब जो बपा हुआ है शाम में कुछ महीनों में, ये क्यों हुआ है? ये सब अहले बैत के, जनाब इमाम सज्जाद की गुफ्तगू, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की गुफ्तगू और जनाब सकीना के बैन, आपका गिरिया, आपकी मजलूमियत का नतीजा है कि वो औरतें जो तमाशा देख रही थी अब वो रुखसत करने आ रही हैं, और उस मकाम पे जहां पर पहुंचा कारवान कि अब यहां से जुदा हो जाना है, बाहर का एक बॉर्डर पहुंच गए हैं, दरे शाम पे पहुंच गए हैं, तो वहां अब रुखसती का वक्त आया कि भैया खुदाफसी होना है। तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उन खवातीन से कहा कि हम तुम्हारे दरमियान कुछ दिन रहे और हमने तुमसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन अब हम जब जा रहे हैं तो याद रखना कि फजूरूहा, और देखो जाकर उस बच्ची की कब्र की जियारत करना, वला तंसूहा, उसको भूलना नहीं। किस बच्ची को? कि जिसकी कब्र, जिसको हम यहां लेकर आए थे और जिसकी कब्र अब हम यहां छोड़ के जा रहे हैं। क्यों ये इरशाद फरमा रही हैं? ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का तज़क्कुर, ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की नसीहत, ये इस बात की दलील है कि जनाब सकीना का जिक्र कायम रहना चाहिए। आप समझे? ये जो कभी कभार एतराज होने लगते हैं कि जो है वो ठीक है, अब इसके लिए मजलिस की क्या जरूरत है, इसके लिए महफिल की क्या जरूरत है, और ठीक है एक कैलेंडर में लिख दिया गया काफी है, नहीं, इसके लिए जिक्र होना चाहिए, इसके लिए महफिल और मजलिस बपा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तमन्ना है कि जिक्र सकीना को ना भूलना। ये जो कब्र के पास बैठकर मजलिस कर रही है कि मैं अपने भाई का मातम करना चाहती हूं, ये अपने भाई की बेटी का भी मातम किया है। वो लोग सोचे, जरा सा गौर करें कि अब ये क्यों हो गया, और ये क्यों इजाफा हो गया, ये क्यों बढ़ा जा रहा है, पहले तो नहीं होता था अब ये होने लगा। नहीं, इंसान हर दिन तरक्की कर रहा है। जब दुनियावी लिहाज से तरक्की आपको कबूल है तो दीनी लिहाज से तरक्की क्यों कबूल नहीं है? आप एतराज करें, नहीं वो हमारे अब्बा तो वो बटन वाला टुक 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 वाला मोबाइल यूज करते थे, अब आप क्यों आईफोन 17 लिए घूम रहे हैं? ना लीजिए आप, हम वही करेंगे जो हमारे आबा अजदाद के। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, तो आप तरक्की इस तरह से दिखाइए कि अपना शऊर बढ़ाइए,
जिक्र अहले बैत को बढ़ाइए, जिक्र अहले बैत में सुकून अता होता है। फअंज़लल्लाहु सकीना अला कुलूबिल मुमिनीन। ये सुकून कहां मिलेगा? ये सुकून आपको कहां मिलेगा? सुकून मुमिनीन का, मैंने अर्ज किया इब्तिदाई गुफ्तगू में, मुमिनीन का सुकून जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। मुमिनीन को सुकून कहां मिलता है? अल्लाह की इबादत में, परवरदिगार आलम की इबादत में, अहले बैत के जिक्र में। लिहाजा इस जिक्र से इंसान अपने आप को महरूम ना रखे, और इस जिक्र के अंदर जो सुकून है वो कहीं नहीं मिलने वाला। मैं आखिर में बस दुआया जुमले अदा करने पहले से मैं आपकी खिदमत में जो है बस एक ऐलान कर दूं कि आइंदा आने वाले दिनों में आप सबको मालूम है कि हालात थोड़े से जो है वो संगीन है, पेचीदा है, और इलेक्शंस जो है वो करीब है। जो गाइडलाइंस मुमिनीन और मुमिनात को दी गई हैं मोहतरम ईसी और कमेटी की जानिब से, आप सब उसकी पाबंदी करें, उसके हिसाब से तशरीफ लाएं। खवातीन और बच्चों के लिए खास तौर पर यह कहा गया है, थोड़ी महदूदियत है, लिमिटेशंस हैं, तो आप उसमें शिरकत ना करें। फिलहाल ये जो कुछ अयाम आने वाले हैं जिसकी डेट्स आपके साथ शेयर की गई हैं, जो इमरजेंसी नंबर्स हैं वो अपने साथ जरूर रखें, इंशाल्लाह कि उसकी जरूरत ना पड़े आपको। लेकिन दरखास्त यही है कि इंशाल्लाह जो है वो मुंतजिमीन की इन बातों को और इन गाइडलाइंस का आप एहतराम करें। ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए है, मखसूसन हमारी कम्युनिटी और जमात के लिए है। बच्चे खास तौर पर अकेले बाहर निकलना जो है वो अवॉइड करें, रातों में बाहर जाना जो है वो अवॉइड करें। और बहरहाल इंशाल्लाह जिक्र अहले बैत इंशाल्लाह होता रहेगा। मैं ममनून हूँ, मशकूर हूँ मखसूसन जमात का, ईसी मेंबर्स का, कि उन्होंने जिक्र को जो है वो रोका नहीं है। जिक्र उसी तरह होता रहेगा, बस महदूदियत यह है कि हम ऑनलाइन जो है इंशाल्लाह उसमें जो है वो शिरकत करेंगे, और इंशाल्लाह इस बारगाह में जो है जिक्र अहले बैत हमेशा कायम व दायम रहे, और इंशाल्लाह रहेगा। परवरदिगार आलम इंशाल्लाह आप सबकी जिंदगियों को बतौफैल जनाब सकीना सलामुल अलैहा सुकून और इत्मीनान से भर दे। परवरदिगार इंशाअल्लाह आप सबके दरमियान जो भी मरीज और अमराज हैं, परवरदिगार उन सबको दूर फरमा। परवरदिगारा हम सबकी दिली हाजात को कबूल फरमा। परवरदिगारा हमें इस लायक बना दे कि हम इमाम ज़माना के आवान और अंसार में शामिल हो सकें। आप सबको मालूम है हालात जो है वो ईरान में पेचीदा हैं इस वक्त। परवरदिगार आलम इंशाअल्लाह हुकूमत इस्लाम और उलमा वहाँ पर मोमिनीन की हिफाजत फरमाए, दुश्मनान के शर को दूर फरमाए, दुश्मनान को नीस्त व नाबूद फरमाए, परचम इस्लाम को परवरदिगार आलम तो सरबलंद फरमा। और इंशाअल्लाह जनाबे इमाम ज़माना के ज़ुहूर के साथ परवरदिगार आलम तमाम मुमिनीन की मुश्किलात को दूर फरमा। परवरदिगार ताजील फरमा ज़ुहूर सरकार इमाम ज़माना में। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।